हेलो स्टूडेंट, IIT जेईई एडवांस 2024 का फर्स्ट पेपर का इंटीजर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है PNC से। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट S1 S2 डैश डैश एस डैश S9 is to be divided to form 3 teams X, Y and Z of sizes 2, 3 and 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for team X, S2 cannot be selected for team Y, then the number of ways to form such team is। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चों की तरह से भी ट्रीट किया जाए तो इजी वे से हो सकता था, है ना। जैसे मान लीजिए क्या कह रहे हैं, यानी कि इस टीम में देखो एक एक्स टीम है, 2 लोग आएंगे, एक वाई टीम है इसमें 3 लोग आएंगे और एक जेड टीम है उसमें 4 का साइज़ है। अब ये बोल देखो इसमें भी बोला गया है कि S1 S2 जो है उनके लिए कंडीशन बात करते हैं। अब देखो आप ये बोल सकते हो कि भाई S1 X के लिए आ नहीं सकता और S2 Y के लिए नहीं आ सकता। हमने बोल दिया कि S1 जो है इसमें कर दिया और S2 को भी इसमें कर दिया, एक सेट ही हो सकता है। दूसरा ये बोल सकते हो कि भाई जो है S2 अगर हम इसको दे दें और S1 इसको दे दें। थर्ड केस क्या हो सकता है, S2 इधर आ जाए और S1 इस टीम में आ जाए। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि भाई S2 जो है, अब S1 यहाँ नहीं हो सकता है तो आपने कहा यहाँ पे आ सकता है S2, ये S1 हो गया, ठीक है, ये S2 ये S1 हो गया। अब ये बोल सकते हैं यार यहाँ पे S1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। देखो ऐसे बोल सकते हैं, इस फॉर्मेट में चीज़ें हो सकती, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो आपने भाई कहा कि आपके पास टोटल कितने लोग थे, 9 लोग थे। अब S1 S2 तो इस टीम में आने नहीं है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे तो आएगा नहीं। अब हमको 2 लोगों की टीम सेलेक्ट करना है, तो 9 लोग थे तो S1 S2 कैंसिल हो गया, बचे कितने, 7। अब 7 में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, 2 को। तो इसका मीनिंग इस वाले का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7C2 वे से। इस टीम में 7C2 वे से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास S1 S2 चले गए और 2 लोग और चले गए, मान लिया S4 S5 भी चले गए। अब हमारे पास 4 लोग चले गए। अब इसके पास जो 9 लोग थे तो इसके पास कितने लोग बचे, 5। अब इन 5 में से हमें कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, 3 लोगों को, 5C3। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ, इसके पास टीम का सिलेक्शन कितने वे से हो जाएगा, 1 वे से हो जाएगा। तो पहले पार्ट का जो आपका आंसर आएगा वो 7C2 इंटू 5C3 इंटू 1 वे से सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब प्लस सेकंड केस के लिए बात कर लेते हैं। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें तो इसमें S2 हो गया, तो आपने कहा S2 हो गया, नहीं इसका मतलब इसमें S1 तो आएगा नहीं, तो 2 लोग, यानी कि S2 तो इसमें ऑलरेडी है, S1 को हमको सेलेक्ट नहीं करना है। तो आपके पास 9 लोग थे तो इसका मतलब इसके पास ऑप्शन 7 में से एक टीम में आ ही गया, 1 लोग चाहिए थे। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने वे से सिलेक्ट करेंगे, 7 में से कोई एक वे से सिलेक्ट कर लिया, यानी 7C1 वे से हमने इसके लिए सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आपने कहा, यानी इसका मतलब एक इसके पास आ गया, देखो S2 ये, और मान लिया S4 इसके पास आ गया, तो ये 2 और ये एक 3 लोग के पास इसके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब अब कितने लोग बचे, देखो 6 लोग थे, 2 इसकी टीम में आ गए और 1 इसकी टीम में आ गया, ठीक है। और S2 चूँकि ऑलरेडी इसकी टीम में आ ही गया, तो इसका मतलब अब आपके पास जो चांस है वो कितने लोगों का सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे S4 होता तो S2 S4 S1 को छोड़ गया, यानी इसका मतलब आपके पास कितने लोग बचे, 6। अब इन 6 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 3 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी थी, लेकिन आपके पास S1 ऑलरेडी है कि नहीं है, तो आपके पास चांस कितने हुए, 2 लोगों को चॉइस है कि नहीं है, तो इसका मतलब C1 C2 वे से। अब जो बचे लोग हैं वो बाकी इस वे से आ जाएगा, तो 6 इंटू C2 वे से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा इंटू 1। जो Z4 में जाएगा, ठीक है, जेड में जाएगा वो 1 वे से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब हम इनके लिए बात कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे S2 ऑलरेडी है तो सेम वही केस आ जाएगा, यानी इस पे जो सिलेक्ट करने का जो चांस है वो 7 में से कोई 1 वे से सिलेक्ट कर लिया। अब देखो जब S2 इसके पास आ गया, यानी इसका मतलब इसके पास एक और जाएगा, मान लिया S2 S4 इसके पास चला गया, ठीक है। अब इसके पास कोई भी कंडीशन नहीं, इसको 3 लोग चाहिए, लेकिन कितने लोगों में से, S2 S4, अब S1 यहाँ पे फिक्स हो गया, देखो S1 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो 3 लोग चले गए, 3 1 2 और ये 3 लोग चले गए।
इसका मतलब चूँकि S1 हमने फिक्स कर दिया ना, इसके पास जाएगा, तो इसका मतलब अब कितने लोग बचे, 6 में से हम कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 वे से, ठीक है। और इसका मतलब बचे हुए कितने वेज, तो इस वाले पार्ट का आंसर 7C1 इंटू 6C3 इंटू 1 वे से आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या कहा, इसको और भी इजी वे से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं सबसे इजी वे बता दे रहा हूँ जिससे कोई अप्रोच की बात नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल अपने मन से सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे आपने ये बोल दिया कि अब आपके पास 2 एलिमेंट चाहिए थे, ना S1 आए ना S2 आए, S1 S2 यहाँ पे फिक्स हो गया, S2 भी यहाँ पे फिक्स हो गया, तो इसका मतलब कितने बचे, 7 में से हमें कितने वे से चाहिए, 7 में से 2 लोग चाहिए, ठीक, 7C2। अब देखो 4 लोग कम हो गए, यानी यहाँ पे अगर मान ली 2 लोग सेलेक्ट हो गए, S4 S5 और ये S1 और S2, यानी इसका मतलब अब आपके पास ऑप्शन कितने हुए, 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना था, लेकिन एक ऑलरेडी इसकी टीम में, तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5C2 वेज से, और इसमें जो बचे हुए 1 वेज से आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 7C2 इंटू 5C2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर डालो, 7C2, तो 7 इंटू 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 21 आ जाएगा, इंटू 5C3 का मतलब 5 to 10 यानी 10 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू 6C2 का मतलब 6 इंटू 5 यानी 15 आ जाएगा, ठीक, प्लस 7 6C3 का मतलब कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, 6C3 का मतलब आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी 20 आ जाएगा, ठीक, प्लस 7C2 का मतलब 21, 5C2 का मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 प्लस 105 प्लस 140 प्लस 210। अब 210 और 210 कितना आ जाएगा, 420, और ये कितना आ जाएगा, 245, यानी कि इट मीन्स आंसर क्या आ गया, 665। यानी इतने केसेस आ जाएंगे, इतने वे से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे अप्रोच को कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।